कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। वैसे बने रहे मेरे चैनल पर। प्रीत बोले, हे महाराज, जो आपने कार्तिक व्रत का विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के फूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया, वह मैं तुलसी महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान पर उत्पन्न हुई? आप स्वर्ग से यह संक्षेप में मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, एक समय सब देवताओं से युक्त अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिव जी के स्थान पर जाकर भयंकर कर्म वाले दांतों वाले आंखों से भयानक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर जब वह कुछ न बोला, तब इंद्र क्रुद्ध होकर बोले, जो मेरे पूछने पर तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे ब्रज से मारता हूँ। हे द्रुपदे, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने ब्रज से उसे मारा। ब्रज के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई और वह ब्रज भस्म हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र हाथ जोड़कर और इंद्र भी भूमि में दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा कपर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर के नाश करने वाले स्वर्ग और अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आप हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले, यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले, काल रूप काल सांप को धारण करने वाले और ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, ब्राह्मणों का हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, उसमें बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर शिवजी त्रिलोकी को जलाने से समर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्रह्मांड, तुम्हारी इस स्तुति में मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगू। इस समय इंद्र जीवन दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त होंगे। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांत को प्राप्त हो जाए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। नारद जी बोले, शिव जी ऐसे कहकर अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। जब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर गिरा, वह बालक होकर रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द में धरती कांपने लगा। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सतलोक प्रयक्त से लोक बहरे के कर दिया। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है? ऐसे विश्वंत को ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। आते ही समुद्र को गोदी में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला। ब्रह्मा को आते ही देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा, गंगा सागर में संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहे थे कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों में जल बह चला अर्थात अश्रुपात हो गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ा पाई, तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, हमारे इतने नेत्र में जल निकला, इससे यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी यह तरुण और सब शास्त्रों से अर्थ पारागामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों को अवध्य होगा और रुद्र बिना इसे कोई नहीं मार सकेगा। जहाँ यह उत्पन्न हुआ वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया और गद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सूता बिंद्रा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री को दान किया। बलि जलंधर अति प्रति करने वाली और बस में रहने वाली बिंद्रा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज करने लगा। 9वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।